हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने सेट्स थ्योरी में क्या क्या सीखा है मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद हमने देखा उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की 1.1। उसके बाद टाइप ऑफ सेट्स की। आज उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1.2 एक्सरसाइज आपकी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। तो आई होप आपको समझ में आएगी। तो एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 सेट, ठीक है, क्लास 11। अब देखो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 मेरे सामने बुक है। इसके अंदर से मैं एक ही क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, और उसका आंसर आपको बताते चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट मैंने बताया था ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट बिल्कुल खाली हो, कुछ एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। एलिमेंट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 ऐसे चलते जाते आगे से आगे 100, ठीक है। 1 3 5 7। क्या इनमें से ऐसा कोई नंबर है ऑड नेचुरल नंबर में जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, या तो यूनिट डिजिट पे, यानी कि इकाई का समझते हो, यूनिट प्लेस उस पे 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो डिवाइड हो सकता है। वरना इवन नंबर तो कोई सा भी डिवाइड 2 से नहीं होगा। तो पहला वाला कैसा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये एक नल सेट है। कैसा सेट है, ठीक है। रीजन बता दी मैंने क्यों है, ठीक है। और नल सेट का दूसरा नाम क्या है, वॉइड सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब देखो इवन प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, 2 फैक्टर। एक तो होता है 1, एक होता है इटसेल्फ खुद, ठीक है। तो ऐसा एक इवन नंबर बता सकते हो आप, ठीक है। वो आपको अच्छे से पता होगा वो इवन नंबर कौन सा है। वो इवन नंबर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, 2, ठीक है। इसका मतलब कि नल सेट तो नहीं है ना। तो ये क्या है, नॉट नल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का 3 पार्ट क्या बोलते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है, x क्या है, नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 5 से, मतलब 5 से तो छोटा होना चाहिए एंड 7 से बड़ा होना चाहिए। अब कुछ सोचो तुम, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है पॉसिबल? भाई 5 से छोटे के नंबर होंगे 1 2 3 4 और 7 से बड़े क्या होंगे 8 9 10 सो, ठीक है। तो इनके बीच में कोई नंबर है ही नहीं ऐसा। तो क्या एक नल सेट को नोट करेगा, क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज मतलब ये जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें क्या नहीं है आपका कोई, इसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो मीनिंग है इसका कोई नहीं है ना, तो क्या होगा, नल सेट होगा। ये बात अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। इसी का फोर्थ पार्ट क्या बोलता है आपका, इसी का फोर्थ पार्ट है y such that y is a point common to any two parallel lines। मतलब 2 पैरेलल लाइन है ऐसे। अब ये पैरेलल है तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे कहीं पे, लेकिन अभी तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे। तो जैसे मैं चलते जब 2 पैरेलल लाइन वो कभी इंटरसेक्ट हो सकती है क्या, इनफाइनाइट मिल जाए तो पता नहीं, बट आपस में जब पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट आ सकता है, बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है क्या, ठीक है। तो नहीं आ सकता। तो कैसा है, एक क्या है, ये नल सेट, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों मैंने आंसर बता दिए। फर्स्ट वाला नल सेट है, दूसरा नॉट नल सेट नहीं है, तीसरा चौथा भी क्या है, नल सेट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करते रहें बार बार, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप एक अच्छा स्कोर के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड कर सकते हो। ऐसा मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस करता है उसके साथ एक अच्छा रिजल्ट आने की चांसेस है। Which of the following set are finite or infinite? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट एक फाइनाइट नंबर में होते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब जिसमें एलिमेंट एक मतलब इनफाइनाइट तक चलते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? फिक्स है, एक फाइनाइट नंबर 12। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन कैसा होगा? फाइनाइट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिख सकता हूं मैं कैसा है? फाइनाइट सेट। क्यों? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि x द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में मंथ का सेट कैसा सेट है? एक फाइनाइट सेट। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 1 2 3 बोल रहा है 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे बोल दिया इसने, ठीक है। अब एक देख के बताओ कि कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। मैंने बताया था ना, जहां पे डॉट आ जाए यानी कि डॉट 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 1 2 3 सो एंड सो ऑन आ जाए तो वो कैसा सेट होता है? ऑलवेज इनफाइनाइट सेट होता है। देखते पता लग रहा है कैसा सेट है? इनफाइनाइट। ठीक है, सेट है। फर्स्ट वाला तो फाइनाइट सेट था, सेकंड वाला इनफाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन 1 2 3, इसमें भी क्या है? 1 2 3 डैश डैश 99 कॉमा 100। देखते पता लग रहा है 1 से स्टार्ट है 100 पे खत्म है। कैसे सेट है? फाइनाइट। इजी है। तो देखना आंसर, देखना आंसर इजी है काफी, आप आराम से कर ले जाओगे। तो नेक्स्ट देखो द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े। अब खुद सोचो 100 से बड़े हैं तो 100 से बड़े कहां तक बढ़ते जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है आपका? फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4? फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बोला इनफाइनाइट? क्योंकि 100 से बड़ा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि ग्रेटर देन 100 हो। कैसा हो? द सेट ऑफ द पॉजिटिव ग्रेटर देन 100, 100 से भी मतलब ग्रेटर हो, बड़ा हो, तो कैसा होगा? ये फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम। तो 99 से कम होंगे तो फिक्स होंगे भाई, फिक्स ही तो होंगे 99 से कम होंगे तो, ठीक है। तो कैसा होगा ये? फाइनाइट। भाई 99 से आपको अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से, ठीक है। 2 से स्टार्ट होंगे तो 2 3 5 7 11 ऐसे चलते जाएंगे। 99 से कम बताना है, ठीक है। तो 99 से जस्ट पहले वाला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 97। सिंपल सी बात, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया, ठीक है, इजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करें, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बहुत बताना है कि फाइनाइट सेट कौन सा और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है
द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है भाई, ऐसे पैरेलल बनाओ, ये बनाते जाऊंगा बनाते जाऊंगा बनाते जाऊंगा, बना सकते हैं ना काफी नंबर ऑफ लाइन से। तो कैसे x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल कितने नंबर ऑफ लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट, सिंपल सी बात। तो फर्स्ट वाला कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश के अल्फाबेट है ABCD, उसके अंदर टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। फिक्स है तो फिक्स है तो फिक्स है तो फिक्स है तो फिक्स है, क्या है? ये फिक्स नंबर बोलता है, जहां पे फिक्स आ जाए वहां पे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो। ठीक है, सेट इनफाइनाइट सेट, इजी है, काफी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ द नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल बताने हैं आपको कि 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं। अरे 5 के नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं मल्टीपल, 5 हो जाए 5, 5 टू 10, चलते जाओ इनफाइनाइट तक। खत्म होगी कभी? नहीं होगी। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक एक क्वेश्चंस के रीजन देते चल रहा हूं, क्यों नहीं क्यों फाइनाइट है, क्यों इनफाइनाइट है, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार अक्सर छोटी छोटी क्वेश्चंस के अंदर गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं। फोर्थ वाला देखो, कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एक अर्थ पे क्या है? बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब देखो ऐसा है कि अर्थ है, अर्थ पे एनिमल्स को काउंट करना पॉसिबल है। ठीक है, जो सर्वे होता है आपका एनिमल काउंटिंग, जो रिपोर्ट आती है एनिमल सर्वे की, कि उसके अंदर इतने बकरियां हैं, इतनी भैंसे हैं, इतनी गाय हैं, इतने घोड़े हैं, इतने लायंस है, इतने जो भी है XYZ। ठीक है, तो उनको काउंट कर सकते हैं ना, मतलब 6 नंबर में होंगे, तो वो कैसे सेट होगा? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मत कर देना, इनफाइनाइट नहीं करना है। ठीक है, फाइनाइट करना है। क्या करना है? फाइनाइट। क्या करना है बच्चों? फाइनाइट करना है। ठीक है, समझ में आ गया वो अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ के बाद फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं कि मतलब जैसे मान लो फिफ्थ में मैं यहाँ कर रहा हूँ फिफ्थ का आंसर, दोबारा मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दो एक ओरिजिन है, सेंटर वाला, ठीक है, 0,0। अब इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं इस ओरिजिन से? जैसे ही बनाया, इसी सर्कल से मैं एक छोटा वाला सर्कल बना सकता हूँ, इसके अंदर बना सकता हूँ, इसके बाहर भी बना सकता हूँ। तो सबका ओरिजिन क्या है? सबका सेंटर क्या कॉमन है? ये होगा। तो कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। भाई इसमें बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन द सेट ऑफ द सर्कल की सेट। ठीक है, तो समझ में आ गया होंगे आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सर्कल्स, तो एक सेट, एक ओरिजिन, एक सेंटर होगा, तो एक सेंटर से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफी इजी चैप्टर है, अच्छे से कर लेंगे तो आप जेई या जो भी आपका ड्रीम है IIT में जाने का, क्लास 11 और क्लास 12 की मैथ को अच्छे से कर लो, आपका बेड़ा पार है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? इन द फॉलोइंग सेट वेदर A इक्वल टू B। कल मैंने बताया था इक्वल सेट पढ़ाया था। इक्वल सेट में दो सेट है A एंड B। A में जितने एलिमेंट है B में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। ठीक है, रिपीटेशन कितना भी हो, रिपीटेशन की कोई मीनिंग नहीं होती। ये भी मैंने कल सिखाया था आपको, कल का वीडियो देखना आ जाके, इससे पहले वाला जो वीडियो उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू करना, उसमें आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि क्या आपको आता है क्या आपको नहीं आता, उसको देख के फिर एक्सरसाइज को लगाएं
तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बोल देता हूं मैं, ए बी सी डी। अच्छा, बी के अंदर एलिमेंट्स बी सी बी ए। अब देखिए बताओ, मैंने बताया था ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ पे भी ए बी सी डी है, तो ए बराबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों कैसे है, दोनों सेट कैसे आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। ऐसे सेकंड वाला देखो, ये फर्स्ट था, सेकंड का आंसर क्या होगा, एक सेट देगा ए 4 8 12 6, क्या देगा है 4 8 12 16, सॉरी 16 देगा है, और बी में गिवन है 8 4 16 18। देख के बताओ 4 8 12 16 8 4 16 18, तो ये 16 यहाँ पे आ गया, नहीं 16 यहाँ पे 16 है, 4 है 8 है 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों, रीजन बता दिया, एलिमेंट कैसे नहीं है, मतलब सेम नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या गया अलग, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे अलग क्या आ गया 18। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है a is equal to 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ए सेट के अंदर तो ये बात लिखी हुई है। और बी में क्या लिखा है आपका, बी में लिखा है x such that x is a positive even integer, x is positive even integer एंड जो x है वो लेस देन 10 है। अब देखो ये कैसे फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, मतलब दोनों में मीनिंग सेम है, ये चेक करते हैं। तो क्या लगा 2 4 6 8 10, तो 2 के मल्टीपल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो x, जो इन सबको मैं x बोल रहा हूँ, इसको भी x, 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 तो x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है क्या, पॉजिटिव तो है और इवन नंबर भी है 2 4 6 8, और पॉजिटिव भी है और लेस देन इक्वल टू 10 भी, 10 के इक्वल है, तो इसको मतलब दोनों सेम बात है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू b। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, ए गिवन है x such that x is a multiple of 10। ठीक है, a में क्या लिखा हुआ है, x is a multiple of 10, एंड b में लिखा आपका y such that, सॉरी b में लिखा है 10, 15, 20, 25, 30। देखो x such that x is multiple of 10। अब देखो इसमें भी 10 के मल्टीपल होने चाहिए, 10 के बाद 20 आना चाहिए, तो 15 आ गया। ठीक है, तो 10 का मल्टीपल इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 के मल्टीपल चल रहा है, 5 2 10 5 6 15 5 4 20, 5 के मल्टीपल, लेकिन मुझे 10 के मल्टीपल नीचे दोनों इक्वल नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू b। तो आपको बताना है कि दो सेट गिवन है, दोनों में इक्वल बताना है, इक्वल है नहीं है, तो इक्वल मैंने बता दिया। आपको कैसे चेक करना है, इक्वल के लिए कैसे चेक करना है आपको, कि दोनों को देखना है कि एलिमेंट में इसमें कि दोनों बातें सेम है नहीं, जो एलिमेंट थे उतने एलिमेंट इसमें होने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल, इसमें बताना इक्वल है या नहीं है। ठीक है, वही अभी जो बताया वही सेम बात इसके अंदर के उन्होंने बतानी है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखोगे, a नॉट इक्वल टू b। अब क्वेश्चन नंबर 5 के में बताना सेम वही बात। फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 2,3 और b इक्वल टू x सच दैट x इज सॉल्यूशन x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equals to 0। जो a सेट के अंदर दो एलिमेंट लिखे ना 2,3, ये b सेट में पूछ रहा है कि जो x है, दोनों ये भी x है ये भी x है, तो x जो है इस वाली इक्वेशन की सॉल्यूशन है कि दोनों में मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे इस वाले की x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके दो फैक्टर आएंगे 3 2 6 3 2 दो फैक्टर आएंगे 3 और 2, तो 3 और 2 और यहाँ क्या है आपका 2,3। भाई मैं चेक करके बताता हूँ, जैसे लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करो आप, तो इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे कैसे करोगे, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे जो बीच में लगेगा 5x, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहाँ से जो क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 2, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो इसके दो फैक्टर हो गए x प्लस 3 और x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -3 और -2। अच्छा अब बोलेंगे यहाँ क्या है 2 3 और यहाँ पे क्या है -2 -3, तो क्या b वाला पूछ रहा है कि x इज द सॉल्यूशन ऑफ इसके, कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन है क्या, सोच के बताओ, इस सॉल्यूशन होंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कैसे प्लस के और यहाँ पे कैसे माइनस का, तो a नॉट इक्वल टू b। तो ये पूछ रहा था कि आपको इक्वल बताना है ये आपस में इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा नहीं, नॉट इक्वल टू, a नॉट इक्वल टू b। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक। अब देखो बी वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आपका कि x, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देता हूं, a is equals to x such that x is a letter of FOLLOW। एक आपको क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है FOLLOW, ठीक है। और b सेट में दे रखा है आपको, इसमें एक सेट दे रखा है FOLLOW और b में दे रखा है, इसमें इसके लेटर पिक किए हुए यहां से WOLF, क्या ये इसी के लेटर है ये वाले WOLF, क्या इसके लेटर है, तो WOLF, हाँ भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बार L है और 2 बार O है, तो मैंने बताया था रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक एक बार करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके लिखोगे तो a बराबर b हो जाएगा, तो यस a इक्वल्स टू b होगा, क्या होगा a इक्वल्स टू b। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट फाइनल क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा आपको अच्छे से, कि a में दे रखा था यहाँ पे 2,3 और b में पूछा था x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अभी मैंने सिंपलीफाई करके दिखाया आपको x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास -3 और -2, ठीक है। तो अपने पास क्या है यहाँ पे -3 -2 आ गई, यहाँ क्या है 2,3, मैंने क्या बताया ये कैसा नहीं है आपका एक मतलब इक्वल नहीं है दोनों आपस में, ठीक है। अब सेकंड वाले में बोल रहा था a इक्वल्स टू FOLLOW, तो यहाँ पे बोला था मैंने रिपीटेशन, जो बार-बार रिपीट कर रहे होंगे कोई मीनिंग नहीं होता, उनको एक बार करेक्ट करके लिखना है, करेक्ट करके लिखने के बाद आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, तो बोलते हैं इक्वल टू b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे लास्ट फाइनल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपका कि फ्रॉम द सेट द गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, तो a आपको टोटल a से लेकर h तक के सेट गिवन है, a सेट गिवन है 2, 4, 8, 12, b सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, ऐसे c गिवन है 4, 8, 12, 14, मतलब देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 में एक ए सेट दे गए 2 4 8 12, बी गिवन है 1 2 3 4, सी गिवन है 4 8 12 14, डी गिवन है 3 1 4 2, ऐसे ई गिवन आपके सामने -1 1, एफ गिवन है 0 a, जी गिवन है 1 -1 एंड एच गिवन है 0 1। आपको बताना है इन सब में से जितने सेट गिवन है इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूं वापस से। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। कौन कौन से इक्वल है तो देखो a 2 4 8 12 है, ठीक है, ए वाला, और b वाला है 1 2 3 4। तो a कहीं पे मैच कर रहा है, चेक करो 2 4 8 12, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो a वाला किसी से मैच नहीं कर रहा। b वाला देखो 1 2 3 4 और d वाला मैच कर रहा है 1 2 3 4, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि एक तो मुझे मिल गया b d, एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा चेक करते हैं। ई वाला देखो -1 -1 और यहाँ पे क्या है जी 1 -1, मतलब दोनों में मैच कर रहे हैं आपस में, मैच तो कर रहे हैं, ऑर्डर तो आगे पीछे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ E G। अच्छा ये इसके इक्वल हो गया और B वाला D के इक्वल। अब बचा है A C H F। अब चेक करो क्या ये मैच कर रहा है इससे, नहीं। क्या इससे मैच कर रहा है, 4 है 8 है 12 है 14, नहीं है, दोनों एक आपस में इक्वल नहीं। तो यानी कि दो ऐसे सेट मिले मुझे B और D और E और G, मतलब टोटल 4 सेट मिले जो आपस में एक दूसरे के इक्वल है। B इक्वल है D के, E इक्वल है G के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 6 के 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सबसेट। ठीक है, वो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप 1.1 और 1.2 को अपनी तरफ से वापस लगाएं। ठीक है, अपनी तरफ अपने हाथों से लिखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ बहुत पावरफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय, टेक केयर।